हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले बच्चों जो टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, इसका स्पेशल मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है। टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, देन पोटेंशियल एनर्जी। कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पे मिनिमम होती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन कैसे होता है वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है। आज उसके ऊपर हम लोग सीईटी, नीट, जेडब्ल्यू मतलब मेडिकल और इंजीनियरिंग की जो भी एंट्रेंस होती है बच्चों, और जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की सीट होती है, सबके सवाल हम लोग उठाने वाले हैं आज। तो क्वेश्चन है आपके लिए, टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल या बॉडी एग्जीक्यूट द एसएचएम। टोटल एनर्जी इज टोटल एनर्जी, देन काइनेटिक एनर्जी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड इज। आपके लिए बच्चों मैं एक बार रिवाइज करना चाहता हूं। टोटल एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, याद है। उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर। इसके जगह पे के भी डाल सकते बच्चों, के डालना भी कोई गलत बात नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर यक्स स्क्वायर, ये फार्मूले। चलो, तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हमारे पास जो आंसर तो दिए है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए उन्होंने कहा है कि जो आपका एम्पलीट्यूड होगा बच्चों वो x इज इक्वल टू a/2। इसका मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, थोड़ा डिटेल में ले रहा हूं, मुझे पता है एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, मीन पोजीशन है। ये क्वेश्चंस ये बता रहा है कि आपका एम्पलीट्यूड, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड पूरा, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम, भले फिर इधर भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है यहां से यहां। लेकिन वो कह रहा है कि आप जो है ना यहां तक गए, यक्स कहां तक लेना है डिस्टेंस, तो a/2 तक लेना है। तब आपकी काइनेटिक एनर्जी का और टोटल एनर्जी का रिलेशन पता करना है हम लोगों को। मतलब मैं यहां पे हूं किसके, आप इधर भी ले सकते हो, पॉजिटिव इसलिए इधर लिख रहा हूं मैं, हाँ निगेटिव नहीं बोला है उन्होंने। अगर निगेटिव होता तो मैं -a/2 ऐसा लिखता, ठीक है। तो चलो बच्चों हम लोग काम करने जा रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी का पता तो हम लोगों को है, फार्मूला 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस यक्स के जगह पे मुझे रखना है a²/4। बात समझ में आ रही है बच्चों, इसकी स्क्वेयरिंग हो रही है। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4a² माइनस a²/4। समझ में आ रहा है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, ये 4 में से 1 गया तो 3a²/4। वाह, इसको थोड़ा बाहर निकाल रहा हूं बच्चों, आपको पता लग रहा होगा कि क्यों बाहर निकालना है। क्योंकि बच्चों मुझे 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये 3/4 बाहर निकाला। ये किसका फार्मूला है, तो ये टोटल एनर्जी का है। मुझे इसी का तो रिलेशन निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी बनेगी बच्चों 3/4 और ये है टोटल एनर्जी। तो ये जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा आपके लिए, सी ऑप्शन करेक्ट। कोई टेंशन, समझ में आ रहा है भैया, ऑल इज वेल, ओके। 2 नंबर पे जो सवाल है बच्चों, द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन। किसका किसका, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 आंसर निकाल रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी, इनका रेशियो निकालना। ये मेरे पास सवाल है, आपके पास ऑप्शन भी दिए मैंने। सबसे पहले यहां पे आप लोगों को ट्राई भी कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी कब की बात है बच्चों, मीन पोजीशन, और x इज इक्वल टू 0 लिखते हैं मीन पोजीशन। फार्मूला है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी फार्मूले लिखे थे बच्चों मैंने, काइनेटिक एनर्जी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो 0 तो कोई फायदा नहीं है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मीन पोजीशन है मेरे पास 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। चलो काइनेटिक एनर्जी तो मिली, बाकी पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कब निकालनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी का पहले फार्मूला लिख रहा हूं मैं। लेकिन कब बच्चों, इसके एक्स जो वैल्यू है एम्पलीट्यूड हाफ वैल्यू समझते हो ना, अभी जैसे मैंने बताया था आप लोगों को तब की। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 4। कोई टेंशन, समझ में आ रहा है भैया, ऑल इज वेल, ओके।
तो यहां पे हम लोग करवा सकते हैं, मैं थोड़ा सा यहां पे आपको इनका रेशियो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पोटेंशियल एनर्जी मैं इसको 1/4 को ऐसा लिखता हूं, आपको समझ में आएगा क्यों कर रहा हूं, यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, कोई टेंशन है। चलो इन दोनों के रेशियो को कैलकुलेट करना है तो काइनेटिक एनर्जी, आप लोग यहां पे काइनेटिक एनर्जी भी डालते तो भी आता है, ठीक है ना, तो लेकिन आपको दिया है वैसे करो। तो काइनेटिक एनर्जी है मेरे पास 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/4, इसको कट करने में इजी चला जाएगा इसलिए ब्रैकेट में रखा है। तो ये से ये पूरा मर गया। आपको पता है बच्चों, डिवाइड का डिवाइड जाता है ऊपर, ये नीचे। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर नहीं, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, सॉरी, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर, उल्टा है ना। ओके, तो बच्चों यहां पे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो ये मिला, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज टू पोटेंशियल एनर्जी। ये मीन पोजीशन की बच्चों, और ये मिड पोजीशन ऐसे बता सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4:1, 4:1 हमारे पास जो आंसर होगा वो है हमारे पास डी ऑप्शन इज करेक्ट। बात समझ में आ रही बच्चों? रेशियो किसका बोला है, तो उन्होंने काइनेटिक एनर्जी यहां पे ये मीन पोजीशन की, ये काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, ओरली भी निकाल सकते थे आप लोग। और ये एक्सट्रीम पोजीशन है और ये भी एक्सट्रीम और पोटेंशियल एनर्जी यहां की x = a/2, मतलब एम्पलीट्यूड का आधा, पूरा एम्पलीट्यूड इसका आधा, तो उसकी हमारे पास ये मिली है जो 1/4 और ये। ठीक है, तो ऐसे सवाल बच्चों, आपको ये सवाल सीईटी 2009 में और जिपमेर में क्वेश्चन आया था, ध्यान देना है बच्चों, आपको कौन सा क्वेश्चन कब आया था। नेक्स्ट सवाल बनाया बच्चों, व्हेन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूट द एसएचएम इज 1/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू ड्यूरिंग द ऑक्सीलेशन में। वहां पे बच्चों हमारे पास यहां पे आंसर लिखना बाकी की है, तो ये होगा a/4, b होगा a/3 और c जो हमारे पास ऑप्शन है a/2 और जो डी ऑप्शन है मेरे पास वो 2a/3। ठीक है, हम लोगों के पास सबसे पहले बच्चों दी वाला है पोटेंशियल एनर्जी 1/4 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैक्स, पता है बच्चों? ओके, ये वैल्यू दी वाली, मतलब बच्चों मैं पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैक्स इज इक्वल टू 1/4 लिख सकता हूं मैं, ये डिवाइड आने के बाद। क्या आपको इसके जगह पे 1/4, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर एक्स, और मैक्सिमम कितनी होती है तो यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। देखो मैक्सिमम का फार्मूला है बच्चों, ये इसका है 1/2 यम यम कैंसल, ओमेगा कैंसल, तो 1/4 एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अच्छी बात है सर, मुझे एक्स निकालनी है तो स्क्वेयरिंग ऑन दोनों साइड की स्क्वेयरिंग निकालेंगे तो एक्स बाय ए। बात समझ में आ रही बच्चों? इसका रूट 1, 4 का 2, इसका रूट समझ में आ रहा होगा आपको। तो एक्स इज इक्वल टू a/2 एम्पलीट्यूड होगा यहां पे 1/4 के लिए a/2, मतलब सी ऑप्शन हमारे लिए अभी सही होगा। ओके, मतलब बच्चों यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है। तो यहां पे इसके पहले भी हमने सवाल किया था, यही सवाल थोड़ा अलग पूछा है और ये एग्जाम में बहुत ज्यादा एग्जाम में फेमस है। देखो एमपी की जो पीएमटी में 1994 में 2000 में, एमपी की पीईटी जो एग्जाम थी 1995, 1996, 2002 में भी सवाल आ चुका है। तो यहां पे बच्चों हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी मैक्सिमम से, ये पी मैक्सिमम है ना, ये इतनी होगी, ये जो रिलेशन दिया है वो वहां पे होगी कि जहां एम्पलीट्यूड कितना हाफ हो। नेक्स्ट बच्चों आपके लिए सवाल दिया वाला है जो कि IIT JEE 2017 में सवाल आ चुका था। इफ पार्टिकल टाइम t0 है, ओके समझ लो पहले अच्छी तरह से, इज एट इक्विलिब्रियम पोजीशन देन द काइनेटिक वर्सेस टाइम ग्राफ निकालना है मुझे। अब सबसे पहले बच्चों मैं आपके लिए देखो ये ग्राफ यहां पे एसएचएम की डायग्राम निकाल रहा हूं, ईपी मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, पता है आप लोगों को। सबसे पहले मुझे बताओ ये इक्विलिब्रियम टाइम इज इक्वल टू 0 बता रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन यहां से निकल गया, यहां से। क्या बच्चों हमने ग्राफ निकाले थे, याद है साइन वेव फॉर्म, समझो हमारे पास साइन वेव फॉर्म थी, तो हमने इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये मीन पोजीशन,
और इसको भी इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये पॉजिटिव वाली है, ये निगेटिव वाली बताई थी। मतलब बच्चों यहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो पार्टिकल यहां से स्टार्ट करना चाहिए, यहां से मतलब यहां से ऐसे ऐसे स्टार्ट करना चाहिए। मीन पोजीशन से तो कर रहा नहीं, एक्सट्रीम पोजीशन, और एक्सट्रीम पोजीशन ये होती है एक्सट्रीम पोजीशन, इसके लिए एक्सट्रीम। ये तो स्टार्ट मीन कर रहा है, ये भी मर गया बेचारा, ये भी मर गया, क्योंकि इसने मीन पोजीशन से स्टार्ट किया, जीरो से स्टार्ट कर रहा है, मतलब मीन पोजीशन x इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट कर रहा है। और x इज इक्वल टू प्लस ए या x इज इक्वल टू माइनस ए से होना चाहिए था। हमको तो प्लस में ही दी, ऊपर मतलब प्लस में ही है। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? भले यहां पे टाइम जीरो हो, लेकिन उसका एक्सट्रीम पोजीशन से पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है अपना डिस्प्लेसमेंट, खुद चल रहा है एक्सट्रीम पोजीशन से। तो ये मीन पोजीशन चलने वाले दोनों भी भैया मर गए। इसमें और इसमें हमको कंफ्यूजन हो सकता है कि सर देखो एक्सट्रीम पोजीशन से x इज इक्वल टू प्लस ए यहां लग रहा है और x इज इक्वल टू प्लस ए यहां, इन दोनों में से कौन सा हो सकता है। चलो अब इसकी बारी होगी, हम लोग ढूंढने वाले हैं कि सही में कहां से कहां हो सकता है। चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन और करने वाला हूं कि आपको पता है बच्चों, आपने t इज इक्वल टू जीरो स्टार्ट किया, मतलब यहां से यहां जाने के लिए t बाय 4, समझे? यहां से यहां t बाय 2, यहां से यहां देखो एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन में जाने के लिए t बाय 4, यहां पे नहीं है, मर गया, यही करेक्ट होगा t बाय 4। ये एक्सट्रीम से मीन पोजीशन आपको याद है बच्चों, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन में ऐसा ग्राफ निकाला था हमने, याद है? मतलब यहां से यहां आने के लिए t बाय 4, यहां से यहां t बाय 2, करेक्ट है? देखो एक्सट्रीम पोजीशन मीन, एक्सट्रीम से ये मीन पोजीशन है बच्चों, देखो एक्सट्रीम से मीन t बाय 4, बाद में मीन से एक्सट्रीम, मीन से ये एक्सट्रीम वाली चीजें पूरे, मीन से एक्सट्रीम पोजीशन t बाय 2, करेक्ट है? यहां से यहां बच्चों तो ये हो रहा है ये 3t बाय 4, करेक्ट है? आ रहा है मीन पोजीशन, करेक्ट है? मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन जाने के लिए t, करेक्ट है? t देखो कंप्लीट ऑक्सीलेशन, जाना है ना, वापस अपनी जगह पे आना, उसको कहते हैं पीरियड, एक पीरियड कंप्लीट हो रहा है ना? मैंने आपको आइडिया भी बताई थी बच्चों, ये 2t बाय 4 ऐसे, याद है? 3t बाय 4, यहां पे 4t बाय 4 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो देखो इसको t बाय, है ना, ये हो रहा है t बाय 2 है, 3t बाय 4, वापिस ये 4 कैंसिल, t, समझ में आ रहा है? तो बच्चों सी ऑप्शन इज करेक्ट है हमारा। तो ये आपको मतलब क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं होते, आरटी में क्वेश्चन आ चुका है, ये ग्राफ के ऊपर दिमाग लगाना पड़ता है, ट्रेस देना पड़ता है, बस इतनी सी छोटी छोटी बात होती है बच्चों क्वेश्चन में। 2 क्वेश्चंस लिखे बच्चों, 5th एंड 6th नंबर। ये MHT CT 2004 में सवाल आ चुका था, और इंजीनियरिंग के एग्जाम में पहले 2015 में एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुका था, अलग की एग्जाम थी वो, ठीक है? मैं इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं सिंपल से बात करूंगा बच्चों। यहां पे मुझे जो दिया है टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, टोटल एनर्जी दी है मुझे यहां पे 25 जूल। व्हेन पार्टिकल पासिंग थ्रू, कहां से हो रहा है बच्चों? मीन पोजीशन। ये कह रहा है कि हमारे पास मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मीन पोजीशन से यहां से पास हो रहा है, मीन, ये मीन पोजीशन है, ठीक है? तो उन्होंने कहा है कि यहां पे वी मैक्सिमम स्पीड कितनी है, ये मेरे पास सवाल है बच्चों। और पार्टिकल का मास जो है वो है 0.5 kg। मैं हमेशा इसको हाफ kg लिखना पसंद करता हूं। अरे 0.5 50 पैसा 1 रुपए के आधा पैसा, सिंपल सी बात है। तो टोटल एनर्जी का फार्मूला है बच्चों मेरे पास 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। और आपको पता ही है बच्चों v का फार्मूला एक्चुअल में ये है, सही है, याद है बच्चों? लेकिन x इज इक्वल टू मीन पोजीशन पे निकालना है, मैक्सिमम मतलब 0, तो v इज इक्वल टू a ओमेगा बनेगा। अरे ये 0 हो गया ना, तो ये बाहर आएगा, अच्छी बात है सर। यहां पे भी v मैक्स बनेगा, तो बन सकता है टोटल एनर्जी 1/2 m v स्क्वायर। लेकिन कौन सा बच्चों? मैक्स वाला v, देखो a ओमेगा स्क्वायर, इसलिए v का स्क्वायर, मुझे यही तो निकालना है। तो v मैक्स स्क्वायर ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी डिवाइड बाय मास, समझ में आ रहा है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो v मैक्स स्क्वायर टू टोटल एनर्जी 25
डिवाइड बाय 1/2, ये गया ऊपर, तो वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 50 गुना 2, तो आपको समझ में आता होगा वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100। और अगर इसको रूट में स्क्वायर किया तो रूट में, तो सबको रूट पता ही है कि 10 होगा। क्या 10 हमारे पास आंसर है? बिल्कुल है बच्चों। बात समझ में आ रही है? सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, दिमाग लगाओ यार। टोटल एनर्जी है तो इसमें वी मैक्स है क्या नहीं है, वी मैक्स तो निकालने के लिए बोल रहे हो। मीन पोजीशन पे कितनी होती है? मैक्सिमम होती है। नहीं दिया तो क्या हुआ, लेकिन सवाल से पता लगना चाहिए कि मुझे दिया क्या है, गिवन डेटा में क्या दिया है। उसके बाद में बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन है, पार्टिकल ऑफ मास 4 kg। चलो मास दिया है 4 kg, एग्जीक्यूट एसएचएम, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय इक्वेशन। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a cos ओमेगा t, है ना, प्लस फाइव। ठीक है, आप बोलेंगे सर इसको कन्वर्ट करो, करने की जरूरत नहीं है, एक्सट्रीम पोजीशन का इक्वेशन है, पता है हम लोगों को। चलो a के जगह पे क्या लिखा है, a के जगह पे 8, ये सेंटीमीटर है, तो इसको कर सकता हूं 8 सेंटीमीटर मतलब -2 मीटर, क्योंकि बच्चों किलोग्राम और सभी यूनिट जूल में, जूल में एसआई यूनिट होता है। और ओमेगा के जगह पे मेरे पास 100 है, तो रेडियन पर सेकंड, या इसको 10⁻² रेडियन पर सेकंड लिख सकता हूं। बात समझ में आ रही है? ओमेगा की जगह पे जो चीज है वो लिख दी है मैंने, बाकी कुछ नहीं है। तो बच्चों मुझे निकालना क्या है, उन्होंने कहा है मुझे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्स निकालो। और काइनेटिक एनर्जी मैक्स होती है बच्चों, एक्चुअल में आपको बता दूं, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। x 0 मीन पोजीशन पे होती बच्चों, पता है ना आप लोगों को। तो x 0 रखा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स मिलती है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। समझ में आ रही है? मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूं m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्स निकालनी है, मैक्सिमम कितनी होगी 1/2, एक m ये 4 ओमेगा स्क्वायर 10⁻² का स्क्वायर मल्टीप्लाई a स्क्वायर का आ गया, तो ये है उसका 8 × 10⁻² का स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों 2 जा, तो ये 2 × 10⁻⁴। समझ में आ रहा है? पावर की पावर के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है। ये 64 और ये -4, पावर का पावर के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो ये 16 128 10⁻, ये 4 मर गया, 0 मतलब नहीं है, छोड़ दो आप। इतना जूल आंसर है क्या आपके पास? 128 इज आंसर इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट होगा। सिंपल सी बात है यार, थोड़ी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बच्चों, मैं बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लाऊंगा आपके लिए, जो न्यू सिलेबस वाले बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, लास्ट का सवाल उठा रहा हूं बच्चों में, जो कि JEE 2005 में सवाल आ चुका है। ठीक है, अब बोलेंगे सर नीट के सवाल नहीं उठाए, नीट के जो एग्जाम थी पहले जो लिखा था मैंने, वो पहले एग्जाम नीट के लिए था। इफ काइनेटिक एनर्जी लिखी है ½ kx², और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए था, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ठीक है, आपके लिए पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है ½ ब्रैकेट में a² - a², सबको फार्मूले दोनों लर्न है, बट मीन पोजीशन पे इसका मतलब है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी 0 है। चलो थोड़ा सोचो, ये एमपी पोजीशन है बच्चों, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। मैं ये कह रहा हूं क्या कि पोटेंशियल एनर्जी 0, हम बराबर है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, वो होती है m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। याद है? इसका मतलब ये आ रहा है यहां पे x = 0, x 0 रखा तो ये आएगी, और यहां 0 रखा तो ये आएगी। अच्छी बात है, मतलब ये ग्राफ ऑलरेडी दिया गया है बच्चों, मैंने पढ़ा है पहले, इसके पहले का लेक्चर देखना बहुत जरूरी है आपको। ठीक है, एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम हेडिंग है, फिजिक्स ज्ञान डालो, एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम डालो, आपको मिलेगा लेक्चर। अब मुझे बताओ बच्चों कि यहां पे x = +a होता है। अब देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले कि कौन सा ग्राफ हो सकता है, ये और ये नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी श्योर नहीं होगा, ये तो आपको भी पता है। इसमें से और इसमें से आपको कंफ्यूजन होने के चांसेस है। x = है, x = 0 था बच्चों, तो ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है कि नहीं? देखो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम, यहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, समझ में आ रहा है ना? ऊपर होगा ना, यहां पे 0
यहां पे 5, 10, 15 मैक्सिमम आ रही है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी वही जीरो आ रही है क्या? देखो ये पोटेंशियल एनर्जी का जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी वहां पे जीरो है, करेक्ट है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का ये ग्राफ है जीरो आ रही है, यही ग्राफ हो सकता है। ये इसके उल्टा है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होती है। x इज इक्वल टू जीरो रहा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होती बच्चों, वहां पे मैक्सिमम होना चाहिए था। मतलब ये ग्राफ और ये ग्राफ में कंफ्यूजन इसलिए है कि ये ग्राफ उल्टा नाम दिया है, बस। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होना चाहिए थी और एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम होती है। ये सिंपल सी बात है बच्चों। तो ये सवाल आपको JEE 2005 में सवाल आ चुका था। अगर बच्चों मुझे रिस्पांस मिलता है ना तो मैं ऐसे क्वेश्चंस करके दूंगा आपको कि इससे भी बढ़िया बढ़िया नीट JEE बहुत सारे प्रैक्टिस लूंगा। लेकिन बच्चों आप लोगों को यहां पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, मैक्सिमम नए है तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।